आदाब नाजरीन, आज आपकी नज़र एक नज़्म कर रहा हूँ। उस नज़्म का उन्वान है ख़ास होकर भी आम हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आमों का मौसम चल रहा है और दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे आम पसंद ना हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आम फलों का राजा है। ये नज़्म मैंने आम पर ही लिखी है और आम की अपनी एक दास्तान है, उसे शेरों में मैंने ढाला है कि कोई शख्स ख़ास होकर भी आम कहलाता है। इसे ही मैंने लफ्ज़ों में बयां किया है। तो आम क्या कह रहा है, एक तरह से इसे बायोग्राफ़ी भी कहा जा सकता है। आम की बायोग्राफ़ी उमर ख़य्याम साहब की आपने नज़में सुनी होंगी। आम को लेकर काफ़ी नज़में उन्होंने लिखी है, तो मैंने भी कोशिश की है आम की दास्तान आपके सामने रखने की। हाज़िर करता हूँ आपको, आप सभी के लिए, कि मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान। मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान। राजा हूँ मैं फलों का, सब कहते हैं मुझे आम। कोई मुझे लंगड़ा कहे, कोई कहे गुलफ़ाम। संडीला बेनज़ीर हूँ, चख लो ए मेरी जान। जैसा आप जानते हैं कि आमों की अलग अलग किस्में हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कोई मुझे लंगड़ा कहे, कोई कहे गुलफ़ाम। संडीला बेनज़ीर हूँ, चख लो ए मेरी जान। और कमसिन जवा हसीनों के दिल को मैं भा गया हूँ। पेड़ों पे बौर बनकर देखो मैं छा गया हूँ। बच्चा हो या हो बूढ़ा या हो कोई जवान, सबके दिलों पर राज में करता हूँ सुबह शाम। मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान। राजा हूँ मैं फलों का, सब कहते हैं मुझे आम। और किस प्यार से वो मुझको पहले निहारती है, धीरे से फिर वो मेरे छिलके उतारती है। एक फाक उठाकर जब उसने मुंह में डाली, एक फाक उठाकर जब उसने मुंह में डाली, बढ़ जाती यकबयक ही उसके लबों की लाली। आपने देखा होगा बहुत से विज्ञापन आते हैं, आमों को लेकर ऐड आते हैं और इस तरह से वो दिखाया जाता है। तो एक फाक उठाकर जब उसने मुंह में डाली, बढ़ जाती यकबयक ही उसके लबों की लाली। है उसको इश्क मुझसे, चर्चा है ये भी आम। आम एक ऐसा फल है जिससे हर कोई पसंद करता है इश्क, है उसको इश्क मुझसे, चर्चा है ये भी आम। डर लगता है मुझे ना कर दे कोई बदनाम। और लंगड़ा बनारसी हूँ, सुरखा सफ़ेदा भी हूँ। लंगड़ा बनारसी हूँ, सुरखा सफ़ेदा भी हूँ। दरबारों की हूँ रौनक, बाज़ारों का हूँ ताज। दरबारों की हूँ रौनक, बाज़ारों का हूँ ताज। मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान। राजा हूँ मैं फलों का, सब कहते हैं मुझे आम। गालिब की गज़ल गोई का मैं हूँ बड़ा शैदाई। मिर्ज़ा गालिब साहब को आम बहुत पसंद थे और ऐसा कोई मौका नहीं होता था कि जब वो आम नहीं खाते थे और या मना करते थे। गालिब की गज़ल गोई का मैं हूँ बड़ा शैदाई। बन जाता हूँ मैं अक्सर ही ख़य्याम की रुबाई। मेरा नाम है दशहरी, घर मेरा मलिहाबाद। आमों की पहली किस्म मलिहाबाद में एक गांव है दशहरी, जहाँ पर उगाई गई थी और तब से ही उसे नाम दिया गया दशहरी और उस गांव का नाम दशहरी रखा गया। मेरा नाम है दशहरी, घर मेरा मलिहाबाद। बानी कलीम उल्लाह पर मुझको है बड़ा नाज। कलीम उल्लाह साहब पद्मश्री जिनको मिला, उन्होंने एक ही पेड़ पर 300 तरह की किस्में आमों की उगाई थी, इसलिए कलीमुल्लाह को आमों का बानी कहा जाता है।
कि मेरा नाम है दशहरी, घर मेरा मलिहाबाद, बानी कलीमुल्लाह पर मुझको है बड़ा नाज, मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान, राजा हूँ मैं फलों का, सब कहते हैं मुझे आम। किस प्यार से वो माली मुझको संवारता है, मेरी हर एक डाली को फिर वो तराशता है। किस प्यार से वो माली मुझको संवारता है, मेरी हर एक डाली को फिर वो तराशता है। खुश हो रहा है वो मेरे सुर्ख गाल पर। एक सुरखा किस्म आती है आम की जिसका रंग सुर्ख होता है, उसे ही मैंने लिया है कि खुश हो रहा है वो मेरे सुर्ख गाल पर, लटका हुआ हूँ शान से पेड़ों की डाल पर। मैकश की प्यास को तो बुझाता है एक आम, मैकश की प्यास को तो बुझाता है एक जाम, पर दिल की ताजगी को बढ़ाता है एक आम। आम खाने से बड़ा ताजगी महसूस होती है और ख़ास तौर पर दिल को बहुत ताजगी महसूस होती है। और क्यों ना शकील रश्क करे उसकी ज़ात पर, मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, क्यों ना शकील रश्क करे उसकी ज़ात पर, महफिल में ख़ास होकर भी कहलाता एक आम, मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुन लो ए मेरी जान, राजा हूँ मैं फलों का, सब कहते हैं मुझे आम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको पसंद आएगी। आपको ही क्या, हर उस शख्स को ये नज़्म पसंद आएगी जो आमों का शौकीन है और आम खाने का शौकीन है, और मौका भी है, दस्तूर भी है और मौसम भी आमों का चल रहा है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इस नज़्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी राय ज़रूर दें कि ये ख़ास शख्स आम कैसे हो जाता है। जैसा कि मैंने बयां किया कि वो फलों का राजा है, ख़ास होकर भी आम कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।